श्रोताओं नमस्कार। काव्य मंजरी 58 पर आपका हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं, इस मंच से मैं कविता सुनाता हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ अपने विचार भी रखता हूँ। आज मैं कुछ विचार ही रखूँगा। जब मैं एमए इंग्लिश का छात्र था, करीब 45-46 साल पहले की बात है, तो उस समय जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन का जो इलेक्शन होता था, तो उस समय कोई पार्टी वगैरह की उस समय बात नहीं रहती थी। सिर्फ स्टूडेंट यूनियन में जो लड़के थोड़ा उस जमाने में उसे रंगदार कहते थे, तो जो बच्चा थोड़ा आपराधिक कह लीजिए, प्रवृत्ति के कहिए, जो रहता था वो खड़ा होता था और उसी के जात वाले उसे अपना बांका समझकर उसको वोट करते थे। यानी जातीय आधार पर ही कहिए, बस कास्ट इक्वेशन चलता था, जातीय आधार पर वोट होता था। कोई पार्टी का संपर्क नहीं होता था उस जमाने में। तो ये तमाम जो रहते थे लड़के स्टूडेंट यूनियन में खड़े होने वाले, तो उस समय थोड़ा वो वही बांका किस्म के लड़के होते थे। तो ऐसे कोई उनका बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहता था, लेकिन हाँ थोड़ा बांका कह लीजिए, बांका टाइप का होता था स्टूडेंट। तो उस जमाने में एक आईएएस रिटायर्ड आईएएस वाइस चांसलर बन के आए मगध यूनिवर्सिटी बोधगया में। तो उन्होंने क्या नियम बनाया कि कोई भी लड़का जिसके ऊपर लड़कियों की तो संख्या न के बराबर थी, तो वो कोई इलेक्शन वगैरह में खड़ा नहीं होती थी। तो कोई भी लड़का अगर किसी तरह का वो उसके ऊपर झूठा या सच्चा किसी तरह का अगर इल्जाम लगा है, तो वो खड़ा नहीं हो सकता। उन्होंने ऐसी रूलिंग दी। उस समय वीसी अपॉइंटमेंट होता था, वाइस चांसलर शिक्षकों की भर्ती करते थे कॉलेजों में। उसके बाद कॉलेज सर्विस कमीशन बना। उस समय कॉलेज सर्विस कमीशन लगभग हम समझते हैं, जहाँ तक मुझे याद है, नहीं था। तो अब तो कॉलेज सर्विस कमीशन से टीचरों की भर्ती होती है। तो उन्होंने नियम बना दिया कि कोई भी बच्चा जिसके थोड़ा भी कह लीजिए कि ये मान लीजिए कि रिकॉर्ड खराब है, तो वो खड़ा नहीं हो सकता। तो इससे ऐसा हुआ कि जो भी ये होता था, जैसे आज भी देखते हैं इलेक्शन में कैसे होता, कोई आम इंसान आदमी खड़ा रहता है तो उसमें ज़्यादा हो हंगामा नहीं होता है, लेकिन कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड का आदमी रहता है तो इतना हो हंगामा और इतना वो तहलका मचाया रहता है कि अशांति, कंस्टिट्यूएंसी में अशांति का माहौल बना देता है। तो वही हाल था। जो उस तरह का बच्चा होता था तो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में अशांति का माहौल बना रखता था। लेकिन एफ अहमद, जो फहीमुद्दीन अहमद उनका पूरा नाम था, रिटायर्ड आईएएस थे, तो उन्होंने ये रूलिंग दे दी कि नहीं, वैसा लड़का नहीं खड़ा होगा। तो मैं बताता हूँ कि इतनी शांति यूनिवर्सिटी में हो गई कि किसी को फिर इंटरेस्ट ही नहीं रहा
कह लीजिए कि इलेक्शन से बिल्कुल एक आम लड़का खड़ा हुआ और वो जीत गया, और ज़्यादा न हो हल्ला न हंगामा, कुछ नहीं। तो इसी तरह से आज भी अगर जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव ये सब मिलकर ऐसा कहिए कि कोई कानून मिलकर कोई न्यायपालिका कोई रूलिंग दे या लेजिस्लेचर कोई कानून बनावे कि जिसमें किसी तरह का अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड है, सिविल सूट भी अगर उस आदमी के ऊपर है, तो वो खड़ा नहीं होगा। तो इतनी शांति हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है कि खाली कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जबकि आज कल ये कहते हैं कुछ लोग कि क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए, क्योंकि IAS IPS जिसके अंदर काम करता है तो उसको तो क्वालिफाइड आदमी होना चाहिए। लेकिन खैर वो अगर ना भी रहे तो कम से कम क्रिमिनल ना रहे, ऐसे भी अगर हो तब भी काम चल जाए। अब बताते हैं कि राजनीति का अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण क्या है। राजनीति का अपराधीकरण है कि जिन अपराधियों ने राजनीतिक लोगों के लिए बूथ कैप्चरिंग किया था, उन्हीं अपराधियों ने ये सोचा या करते थे बूथ कैप्चरिंग, उन्हीं अपराधियों ने सोचा कि मैं जब इसके लिए बूथ कैप्चर करता हूं और इसको मैं माननीय बनाकर विधानसभा और संसद भेजता हूं, तो क्यों नहीं इसको हम हराकर मैं ही चला जाऊं लोकसभा और विधानसभा। वही किया, अपराधियों ने खुद खड़ा होना शुरू किया और राजनीति में अपराधी आने लगे। अब जहां तक मुकदमों का सवाल है, संगीन से संगीन आरोप इन पर बलात्कार, हत्या के लगे रहते हैं, लेकिन कहता क्या साबित होगा तब न, तो साबित होने में तो 50 साल लगेगा, 100 साल लगेगा, तब तक तुम मर जाओगे, तो साबित कब होगा? इतने मुकदमे भरे पड़े हैं कि साबित होगा? साबित होने में वो चलते रहेगा, वो निचली अदालत तो फिर हाई कोर्ट तो फिर सुप्रीम कोर्ट, यही सब होते रहेगा। तो उसके बाद अपराध का राजनीतिकरण क्या हुआ? पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम्स। तो ये क्या हुआ कि राजनीति का अपराधीकरण। तो इसमें क्या हुआ कि जैसा कि मैं बता रहा हूं कि दो ही चीज हुआ, राजनीति का अपराधीकरण यानी राजनीति में अपराधी चले गए, और अपराध का राजनीतिकरण का मतलब जहां अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलने लगा। आज यही हाल है। आज एक से एक बलात्कारियों को, एक से एक कहिए कि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है, चाहे वो, लेकिन उस तरह के अपराधियों को नहीं। बूथ कैप्चर तो आज करते नहीं अपराधी, आज वही बलात्कार करेंगे, हत्या करेंगे, दंगा करवाएंगे, तो दंगाइयों को संरक्षण, ऐसे कह लीजिए, ऐसे कह लीजिए कि दंगाइयों को संरक्षण मिलने लगा। तो दंगाइयों को संरक्षण मिलने लगा क्योंकि वही उनका ये करना है, दंगाइयों का ही मतलब इलेक्शन में इस्तेमाल करना है। हिंदू मुसलमान जात पात दोनों तरह का है, एक कम्युनलिज्म भी है और कास्टिज्म भी, और कह लीजिए कि कास्ट बेसिस पर भी
जो जातीय नरसंहार करवाए जाते हैं और फिर सांप्रदायिक दंगे करवाए जाते हैं, ये दोनों चल रहा है। खैर, हो क्या रहा है कि आज ये जितने बड़े बड़े पूंजीपति हैं, चाहे वो राजनीति के पूंजीपति हों, बिजनेस के पूंजीपति हों, फिल्म दुनिया के पूंजीपति हों, इनको देश से कुछ लेना देना नहीं। देश में आग लग जाए, बजर पड़ जाए, देश से इनको कुछ लेना देना नहीं। इनको सिर्फ ये इतना बड़ा हिंदुस्तान बाजार दिखता है, जैसे ही कोई विपत्ति आती है वैसे ही भाग जाएंगे। पहले भी ऐसा हुआ है, सत्ता वाले जैसे ही बुरे दिन आते हैं विदेश भाग जाते हैं। राजा पहलवी भाग गया था ईरान से, तो यही करते हैं। अमेरिका भाग गया था, तो यही करते हैं। चाहे राजनीति का पूंजीपति हो, बिजनेस का पूंजीपति हो। जब कोरोना आया तो अंबानी इंग्लैंड भाग गया था। इनको देश से कुछ लेना देना नहीं, इनको सिर्फ आपसे पैसा कमाना है, और जैसे ही आप पर विपत्ति पड़ेगी ये अपना लुदड़ी खुदड़ी लेकर भाग जाएगा। इसको कुछ मतलब नहीं है। इन पूंजीपतियों को देश से या देशवासियों से कोई लेना देना नहीं, ये आप समझ लीजिए। हो क्या रहा है वो बताता हूँ। जितने जो टीवी चैनल हैं ये सब पूंजीपतियों के, इस पर सिर्फ झूठ फैलाना। और इन पूंजीपतियों का क्या हो रहा है, पूंजीपति पार्टी में चंदा दे रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर, और उनका लाखों करोड़ टैक्स माफ किया जा रहा है। 5 लाख करोड़ पार्टी में चंदा दे दो, अब 20 लाख करोड़ अपना माफ करवा लो। और उन्हीं का टीवी चैनल है, टीवी चैनल पर झूठ रात दिन, झूठ रात दिन, झूठ फैलाओ। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप कभी टीवी ना देखें, उस पर सिर्फ झूठ का प्रचार होता है। तो सिर्फ झूठ का प्रचार होता है। अगर वो चाहे, जैसा कि आपको पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूं कि वो एक वो कपड़े बेचने वाले को निर्मल बाबा बना दिया था। तो ये चैनल वाले अगर चाहें तो सुअर के मैला को अगर रातों दिन 1000 चैनल से प्रचार करें कि ये भगवान का अवतार हुआ है, भगवान का अवतार हुआ है, तो पब्लिक समझने लगेगा कि हाँ, बराह अवतार तो हुआ था। हो सकता है मैला के, उसी बराह के मैला के रूप में भगवान का अवतार हुआ होगा, पूजा होने लगेगी। क्योंकि हिंदुस्तान ऐसा बढ़िया धसान देश है कि कोई कह देता है कि इस पेड़ से शंकर जी निकले, कोई कह देता है कि शंकर जी दूध पी रहे हैं, कोई कह देता है गणेश जी दूध पी रहे हैं। तो देखिए, लाखों लीटर दूध गिरने लगता है। सोचने की चीज है कि कभी कोई पत्थर दूध पी सकता है? सोचिए जरा। लेकिन ये तो ऐसा देश तो दुनिया में कोई नहीं हो। अंधविश्वासी कह दिया कि शंकर जी दूध पी रहे हैं तो गणेश जी दूध पी रहे हैं, तो है। अगर कोई कह दे, गांव देहात में तो ऐसी भी कभी कभी अफवाहें फैलाई जाती है कि एक ये है वहाँ ये निकले हैं, जमीन से निकले हैं, देवी देवता जमीन फाड़ के निकल जाते हैं। वहाँ पर वो कर देता है उस तरह का गड्ढा उड्ढा खोद के और बिठा देता है कोई मूर्ति, वो कहता है जमीन से प्रकट हुए। अब उस प्रकटीकरण में अब देखिए कितनी भीड़ हो जाती है। और यही चैनल वाले, टीवी चैनल वाले अगर भगवान को कहने लगे 1000 चैनल से, अगर रात और दिन कहने लगे कि अरे मैला है, इसको लोग भगवान गलत मान रहा है, तो उस भगवान को सब लोग मैला मानने लगेगा कि ना सही कह रहा है, यही भगवान क्या होगा, ये मैला ही है। यही टीवी चैनल वाले कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी आप टीवी चैनल नहीं देखिए। टीवी चैनल वालों का कोई भी प्रचार
कोई चैनल आप न देखिए। ऐसा नहीं है कि कोई चैनल अछूता है, जितना टीवी चैनल है सब रातों दिन झूठ प्रचार करता है। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि इस अंधविश्वास को फैलाने वाले, जितने झूठ का प्रचार करने वाले, प्रोपेगेंडा चलाने वाले ये चैनल है, इनको हरगिज न देखिए। हमेशा टीवी बंद कर दीजिए। टीवी चलाने से तो बच्चों की पढ़ाई बर्बाद होती है। इनको बच्चों की पढ़ाई, आपके बच्चों की पढ़ाई से कुछ लेना देना नहीं। ये तो अपने रैली में भी आपके बच्चों को, स्कूली बच्चों को भीड़ दिखाने के लिए ले जाएंगे, और यूनिवर्सिटी के बच्चों को ले जाएंगे, और डंका बज रहा है, डंका बज रहा है, देखिए भीड़, देखिए भीड़। हजारों चैनल प्रचार करें और आपके बच्चे वहां जाके झुंकते रहेंगे। यही किया जा रहा है। इससे बिल्कुल सतर्क रहना है। अपने बच्चों को पढ़ाने में लगाइए। ये इन लफंगों के भीड़ जुटाने में अपने बच्चों का उपयोग मत करिए। धन्यवाद।